हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज कल्कि भगवान के कुछ मुख्य संदेश लेकर आया हूं जो वो खुद अपने भक्तों को देना चाहते हैं। अब आप सबके दिमाग में चल रहा होगा कि कभी तो ये कहता है कि कल्कि ऐसा करने वाले हैं, कभी ये कहता है कल्कि ऐसा करने वाले हैं, और आज ये कह रहा है कि ये कल्कि भगवान के कुछ मुख्य संदेश लाया है। तो क्या इसको कल्कि भगवान के दर्शन होते हैं? क्या इसको सपने में आकर कल्कि भगवान कुछ बताते हैं? तो मैं आज सबके सामने ये बात क्लियर करना चाहता हूं कि मैं 17-18 साल से कल्कि भगवान की भक्ति कर रहा हूं, उनकी खोज कर रहा हूं। मैंने शास्त्र पढ़े हैं, सब कुछ पढ़ा है, और कल्कि भगवान को पाने के लिए हर वो मुमकिन प्रयास किया है जो मैं कर सकता था, और बड़ी शिद्दत से कल्कि भगवान को चाहा है। मुझे कल्कि भगवान कोई दर्शन नहीं देते, ना कोई मेरे सपने में आते हैं, लेकिन हाँ, मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, ऐसी कुछ चीज़ें घटित हुई हैं जिससे मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो भाव डालते हैं वो कल्कि भगवान डालते हैं। मेरी जिंदगी जो मैंने जी है, आज आप सबके सामने यहां पर मैं वीडियो बना रहा हूं, इसको करवाने वाले भी वही हैं। और मुझे इस बात को कहने में कोई झिझक नहीं है कि कल्कि भगवान मेरे साथ ही रहते हैं। वही कल्कि भगवान जिन्हें भविष्य मालिका में चक्रधर और चक्रपाणी बोला गया है। वही कल्कि भगवान जो सारे जगत का पालन पोषण करते हैं। वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर बैठकर मुझसे कुछ बुलवाना चाहते हैं जो मैं आप सबके सामने बोलना चाहता हूं। मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, मैं कोई भगवान का अवतार नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, पर हां, मैं इतना जान चुका हूं कि कल्कि भगवान कहीं और नहीं है, वो हम सबके भीतर बैठे हैं, पर उनकी आवाज सुनने वाला कोई होना चाहिए। दोस्तों, जितनी भी बातें मैं बोलता हूं, ये सब शास्त्र प्रमाणित भी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि कल्कि भगवान मेरे माध्यम से आप सबको कुछ बताना चाहते हैं, तो मैं आप सबके सामने ये वीडियोस बनाता हूं। मैं नहीं चाहता था कि आप सबको ये सब चीजें बताऊं, लेकिन आज बताना बहुत जरूरी हो गया कि मैं चाहता हूं कि जो चीज, जो धोखे मैंने कल्कि भगवान को लेकर खाए हैं, वो आप सब ना खाएं। और आज भगवान ने कुछ ऐसा भाव दिया जो शायद वो मुझसे कह रहे हो कि ये भक्तों को बताओ, ये बहुत जरूरी है, ताकि वो भ्रमित ना हो, कलयुग इन्हें छल ना पाए। तो सबसे पहली चीज, जो मुख्य संदेश आप सबके सामने शेयर करने वाला हूं, वो ये है कि कल्कि भगवान चाहते हैं कि कोई भी भक्त इस आस में ना बैठे कि महाप्रलय होने वाली है और सतयुग आने वाला है। क्योंकि जब भक्त इस आस में बैठते हैं कि महाप्रलय होने वाली है और सतयुग आने वाला है, तो हम में से कितने भक्त, 90% भक्त या युवा जो हैं, वो अपने काम धंधों को छोड़ देते हैं। वो कहते हैं आप पढ़ाई क्यों करनी, कलयुग तो खत्म होने वाला है, सतयुग आने वाला है, कल्कि भगवान आने वाले हैं। वो कहते हैं आप कमाना खाना क्यों है, अब तो थोड़े दिन में दुनिया खत्म होने वाली है। वो अपने करियर पर ध्यान नहीं देते हैं, वो अपने व्यापार पर ध्यान नहीं देते हैं, वो अपनी कमाई पर ध्यान नहीं देते हैं, वो किसी चीज पर ध्यान नहीं देते हैं। सोचते हैं कि अब कलयुग खत्म होने वाला है, प्रलय आ जाएगी और सतयुग आ जाएगा, और इस चक्कर से तरह तरह के वीडियोस भी देखते हैं। दोस्तों, इस बात में कोई दोराहे नहीं है कि ये युग परिवर्तन का समय है और प्रलय कभी भी आ सकती है, ये समय वही चल रहा है। लेकिन इस भरोसे बैठ जाना कि जल्दी से प्रलय आ जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, अब हमें कुछ करना ही नहीं है, ये आपको पल पल मारेगा। वो कैसे, वो आपको बताता हूं। मान लीजिए आपने सोच लिया कि महाप्रलय आने वाली है, और आज ही आपने अपने काम धंधों पर ध्यान हटा दिया। प्रलय का टाइम अगर बढ़ गया, क्योंकि ईश्वर कहते हैं वेद मेरे भेद हैं, मैं वेदन में नाही, और जो मैं करना चाहता सो वेदन में नाही। ईश्वर की जो योजना है उसे कोई पता नहीं लगा सकता। कोई आपसे कहेगा इस दिन महाप्रलय हो जाएगी, कोई इस दिन कहेगा, लेकिन ईश्वर की योजना उसे ही पता है। महाप्रलय शास्त्रों में लिखा है अचानक होगी, इसकी कोई डेट नहीं जानता।
तो अगर आज आप अपने काम धंधों को ढीला छोड़ देंगे, आपके पास पैसा नहीं होगा, आप अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाएंगे, तो आप मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगे। और जब आप मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगे तो आप शारीरिक रूप से भी बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए युग परिवर्तन का समय है। होना तो सब कुछ है, पर यह कोई नहीं जानता कब होगा। इसलिए अपना हर एक दिन पूरी मेहनत के साथ जिए, क्योंकि पैसा आज के टाइम पर सब कुछ है। पैसा सब कुछ नहीं, पर बहुत कुछ है। आज जो आपको धर्मों का ज्ञान देते हैं ना, ये भी पैसे कमाते हैं। क्यों? क्योंकि आज आपका समय पैसा ही काटेगा। जब तक आप धरती पर हो, पैसा ही आपको सुख सुविधा दे सकता है। तो पहला संदेश कि ये सोचकर ना बैठे कि महाप्रलय हो जाएगी, कल होगी, परसों होगी, अब हम काम धंधा नहीं करेंगे। अपने काम धंधे को सबसे ऊपर रखिए। प्रभु भजन पेट का धंधा, जो ना करे मूर्ख अंधा। अगर पेट का धंधा नहीं होगा तो प्रभु भजन भी नहीं कर सकते, याद रखना। खुद ईश्वर कहते हैं, भूखे भजन ना होए गोपाला, ये रखी तेरी कंठी माला। जो मैंने झेला है ना, मैं नहीं चाहता कि आप सब लोग झेलें, और शायद इसीलिए भगवान ने मुझे आज ये भाव दिए हैं। और अब मेरे सारे वीडियो ऐसे ही आएंगे। तो पहला संदेश, पढ़ाई कर रहे हो तो दिल से पढ़ाई करो। आईपीएस बनो, डॉक्टर बनो, सब कुछ बनो, पर सत्य को अपने जीवन में रखो। कल की और कुछ नहीं, सत्य है। कोई व्यापार कर रहे हो, पूरी शिद्दत के साथ व्यापार करो। जब आनी है प्रलय आ जाएगी, जब होना है सब हो जाएगा। जो तुम्हें कहते हैं कि कल प्रलय आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगी, ये खुद अपनी जेब भर रहे हैं, अपना पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि यहां पे काम पैसा ही आएगा। तो पहला संदेश, अपने काम में ढील मत रखो। आपको ईश्वर ने भेजा है, ईश्वर निराकार है। ईश्वर ने आपको भेजा है कि यहां पर धरती पर जाओ, मौज करो। ये इतनी प्यारी धरती मैंने तुम्हें दी है, पैसा कमाओ, घूमो फिरो, मौज करो। इसलिए ईश्वर ने तुम्हें भेजा है। जब आनी है प्रलय आ जाएगी। तो पहला संदेश, अपने काम धंधों को बिल्कुल बारीकी से, अपने काम धंधे को सर्वोच्च मानकर अपना कर्म करो, जिससे आपके पास पैसा होगा तो आप अपने माता पिता को खुश रख सकेंगे, आप अपने भाई बहन को खुश रख सकेंगे, बीवी को खुश रख सकेंगे, बच्चों को खुश रख सकेंगे। कल की जो करना है वो अपना कार्य कर रहे हैं। अगर आप योगदान ही करना चाहते हैं तो सत्य पर चलें, लोगों की मदद करें। विषय त्याग बैराग है, समता कहिए ज्ञान, सुखदाई सब जीव सो यही भक्ति प्रमाण। कबीर कहते हैं, लोग कह ज्ञान तो ये कहता है विषयों को त्याग दो, लहसुन मत खाओ, प्याज मत खाओ, पार्टी मत करो, ये मत करो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं ये सब करो, पर लोगों को सुख दो, जीवों को सुख दो, यही भक्त होने का प्रमाण है। दूसरी बात, दूसरा संदेश, इतने सीधे बनकर मत रहो कि तुम्हें हर कोई काट जाए। इतना सत्य पर मत चलो कि असत्य तुम्हें छल ले। जहां तुम्हें कोई छलने की कोशिश करता है, उसे दुगना छल दो, क्योंकि ये जमाना ऐसा है, यहां पर कुत्ते भेड़िए घूम रहे हैं। अगर यहां पर तुम बकरी बनकर रहोगे तो शिकार ही होगा। अच्छे के साथ अच्छे रहो, दुगने अच्छे बन जाओ, लेकिन बुरे के साथ उसे उसकी भाषा में समझाओ। दूसरा संदेश यह है कि सत्य पर केवल उतना चलो जितना जरूरी है। ज्यादा सीधे पेड़ जंगल में सबसे पहले काट लिए जाते हैं। तीसरा संदेश, भगवान के नाम पर मूर्ख मत बनो। किसी बाबा, किसी मौलवी, किसी पंडित, किसी को अवतार मानकर उसकी पूजा मत करो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे शास्त्रों में बोला गया है गुरु बिना उद्धार नहीं, लेकिन वो गुरु ईश्वर को बोला गया है जो निराकार है, अविनाशी है। वही ब्रह्मा है, वही महेश है। आजकल के गुरु क्या, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से इनके तुल्य हैं ये? किसी शरीरधारी पर विश्वास मत करो। और चौथा रूल, अपने शरीर की हिफाजत करो। शरीर जब अच्छा होगा तो अच्छा कमाओगे, अच्छा खाओगे, अच्छा पियोगे।
युग परिवर्तन है, कल की जो कर रहे हैं वो अपने टाइम पर होगा। पर विश्वास रखो, जब तुम्हें लगे कि तुम हारने वाले हो, विश्वास रखो कि कोई है जो तुम्हारी मदद को आएगा। सत्य पर रहो, तन मन से सच्चा रहे जो सदगुरु गाए, काल कभी रोके नहीं, देता राह बताए। मैंने भी कल्कि को इधर उधर बहुत ढूंढा, लेकिन अंत में जाकर कल्कि मुझे मेरे पास ही मिले। और मेरे चक्रपाणी चक्रधर कल्कि अवतार निष्कलंक अवतार का ही आदेश है जो मैं आप सबको सुना रहा हूं। फिर से बता रहा हूं, मुझे कोई दर्शन नहीं हुआ, मुझे कोई स्वप्न नहीं आया। मेरा 17-18 साल का जो कल्कि को लेकर एक्सपीरियंस है, जो आज मैंने जाना है कि वो मेरे आसपास ही रहते हैं और जो मुझसे बुलवाते हैं वही बोलता हूं मैं, वो आप सबके सामने रख रहा हूं। और आज से ऐसे ही संदेश आपको मिलते रहेंगे। और मैं एक बात बता रहा हूं, जो महाप्रलय की तैयारी कर बैठेगा ना, वो महाप्रलय में मारा जाएगा। और जो ये सोचकर ही नहीं बैठेगा कि महाप्रलय होगी, वही बचेगा। जो जिसने आदत डाल ली है कि मैं तो सत्य पर ही रहूंगा, चाहे महाप्रलय आए या ना आए, वही बचेगा। महाप्रलय का दिन चोर की तरह आएगा। जैसे एक घर में चोर आ जाता है ना, वैसे ही ये महाप्रलय का दिन आएगा। लेकिन वो आएगा अपने समय पर। तुम आज ही अपने प्राण क्यों निकालना चाहते हो? कमाना बंद क्यों कर रहे हो? खाना बंद क्यों कर रहे हो? पढ़ाई बंद क्यों कर रहे हो? अगर नहीं आया ये समय, 10 साल आगे चला गया, तो तुम तो वैसे ही भूख से मर जाओगे, वैसे ही ताने दे के लोग तुम्हें मार देंगे। तो सत्य के साथ अपने कर्म करो, खूब कमाओ, खूब खाओ और मौज करो, घूमो फिरो। दुनिया इतनी हसीन है, तुम खुद कहोगे कि ना आए प्रलय, हमें मतलब नहीं, हम तो अपनी जिंदगी ऐसे जी रहे हैं। पर किसी का दिल मत दुखाना। आज के संदेश में केवल इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हर हर महादेव।